इम्पोर्टेंट कितनी है हर बंदे की लाइफ में एस्ट्रोलॉजी? जो लोग मानते हैं उनके लिए तो 100% इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक तो मैं ही मैं हूँ। वो एक छोटी सी कहावत है ना कि जब तक आपकी चवन्नी रुपए में चल रही है जब तक कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ज्योतिष वोतिष सब धरा रहने दो। जब रुपया चवन्नी में चलने लगे तब पता लगता है कि हाँ ज्योतिष भी है, वास्तु भी है। फर्क पड़ जाता है उनको उस चीज़ से? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो वास्तव में ज्योतिष का विशेषज्ञ है, ज्योतिषज्ञ है, वो आपको ठीक गाइड करेगा। जो सिर्फ YouTube पर बैठ करके जिसने ज्योतिष सीखा है, अब हमने दान करा, फर्क पड़ गया, ये कनेक्ट कैसे हुआ कि जी दान करने से फंसे हुए काम निकल गए? जितने भी हम कर्म करते हैं उनका प्रतिफल हमें भोगना ही होगा। ये जो तरीके हैं, ये जो आपके पिछले पापों का जो उदय है जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक अच्छा काम करने के लिए दिया गया है। आपने हवन करवाया, मान लीजिए आपकी कोई समस्या थी और उसके लिए आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए, 1.25 लाख जाप कराइए। हम तो चलो अपने घर पे हैं, एक्चुअल में करते हैं वो पूजा? वो उनका कर्म है। अगला आने वाला जो साल है 2026, उसके पंचांग बाजार में आ चुके होंगे और वो 100% सही होती हैं। नासा से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे 5th हाउस में यदि राहु बैठा हो तो संतान कम होती है, लेकिन एक पुरुष संतान जरूर होगी, क्योंकि राहु पुरुष संतान देने का कारक है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये चीज़ क्या होती है? पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से पे रहते हैं जहाँ पर सब कुछ संभव है। और ये चीज़ें होती हैं क्या वैसे? होती है। मारण मोहन उच्चाटन ये हमारे सब्जेक्ट है। मारण मतलब किसी को दूर बैठ के मंत्रों की शक्ति से मार देना, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देना। मोहन, मोहन मतलब बावला कर देना, पागल कर देना। मेष राशि के लोग जो हैं आज दही से स्नान करें तो पैसा ही पैसा बरसेगा। कोई सिद्धांत नहीं है पैसा बरसने का। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको उतना फल मिलेगा। एड्स में बहुत देखता हूँ आजकल ना कि पंडित जी ये बताइए मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या उसने मेरे को ब्लॉक करा हुआ है, क्या वो मेरे को अनब्लॉक करेगा, क्या वो मेरे को याद करता होगा? फिर वो कहते हैं कि जी आपके इसके हिसाब से वो ज़रूर आपकी लाइफ में वापस इतना गहरा ज्योतिष मुझे नहीं आता है। ये अट्रैक्शन के लिए, मतलब बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल है कि आप, ऐसा नहीं होता। नहीं हो भी सकता है, शायद कुछ लोग कर लेते हो। मेरे को लगता है ये अगर एस्ट्रोलॉजी को ये नेगेटिव कर सकते हाँ, हैं। ये जो ऐड है ये गलत है। सो जब भी हम सुबह उठ के तैयार होते हैं ना अपनी जॉब के लिए, लाइक 9 to 5 जॉब है हमारी, या फिर हमारा बिजनेस है, ग्रोइंग स्टेज पे है या फिर सर्वाइविंग स्टेज पे है, राइट? सो सुबह उठ के एक बार दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि ऐसे ही चलता रहेगा, बोर हो गए हैं, क्या हम ग्रो कभी कर पाएंगे कि नहीं? तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, कि वो पहले ऐसा था अब वो ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल उसकी 50,000 सैलरी थी, आज वो 1 लाख रुपए ले रहा है, राइट? फिर हम क्या सोचते हैं, परेशान होकर इधर उधर भागते हैं कि किसी बाबा के पास चले गए या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, हम अपने बारे जानें। क्या एस्ट्रोलॉजर हमें कुछ ऐसी चीज़ बता देगा कि हमें उस चीज़ पे ठंडक मिल जाएगी, हाँ भाई आज नहीं तो कल ये चीज़ हो जानी है, राइट? सो ये बेसिकली जो आज पॉडकास्ट है ये टोटली एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही है, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करते हैं, कहीं पे अप्लाई हो जाती है, ठीक रहती है, बट कहीं पे नहीं होती, फिर एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब हो जाता है। सो आज का जो पॉडकास्ट है टोटली एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमें अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं। सो इसी कॉन्वर्सेशन के लिए, जो हमारे डाउट्स हैं इन चीज़ को क्लियर करने के लिए, आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र भारद्वाज जी। सो आज बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पूछेंगे, एंड जो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है या फॉलो करना चाहता है, उसको कुछ डाउट्स है, वो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द देश टॉक्स। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस जैसे कि मैं हर बार एक पॉडकास्ट में चीज़ कहता हूँ, जैसा गेस्ट वैसी वाइब्स। सो आज पूरी एस्ट्रोलॉजिकल, बहुत ही धार्मिक टाइप सी वाइब्स लग रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हैं। चलिए, ये बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं हैं इसके लिए कि, और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी हमेशा, ज़रूरी नहीं मेरे साथ ही, आप किन्हीं भी अच्छे ज्योतिषियों के साथ या और भी जो अलाइड साइंसेस पे काम करते हैं, राइट, उन सब लोगों के साथ काम करते रहें और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो जैसे कि आपको पता, आज हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात करनी है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, मेरे को लगता है कि डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है,
बट आज के टाइम पे लोग इसको गलत भी लेते हैं, सही भी लेते हैं। हाँ, Dice- 80% तो गलत जा रहा है ना, तो है क्योंकि गलत लोगों के हाथ में चली गई है। अब किन लोगों के हाथ में चली गई ये आपने बताना है। सो आप बताइए, आप कैसे शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं? आपका जहाँ से मन करे आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगभग 30 साल हो गए जी ज्योतिष को पढ़ते पढ़ते। जी। मैं आज भी अपने आप को ज्योतिष का स्टूडेंट ही कहता हूँ। हाँ, मैं कभी भी, आपने कभी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कि मैं मास्टर हूँ। मैं मास्टर कभी नहीं हूँ। हालांकि मैं बच्चों को ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी मास्टर नहीं मानता। ज्योतिष में कभी कोई मास्टर हो ही नहीं सकता। ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि शायद एक जीवन तो उसके लिए काफ़ी नहीं है। सही बात है, जितना सीखें उतना कम। जितना सीखेंगे उतना कम है। डेली आप जब कोई भी पत्री देखते हैं तो वो कोई भी पत्री, जो भी पत्री आप देख रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। एक ही समय पे अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी पत्रियां भी आपको अलग अलग सिखा के जाती हैं। तो ज्योतिष वो विधा है जहाँ पर 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं, और 2 और 2 3 भी रह जाते हैं। बेसिकली क्या है एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष एक विज्ञान है जिसे आप साइंस कहते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के युगम से जो साइंस बनती है, जहाँ वो घुटने टेक देती है, उसके बाद ये शुरू होता है, ऐसा मान के चलिए। ज्योतिष का अपना एक तरीका है। ये पूरी तरह सूर्य और उसके इर्द गिर्द घूम रहे बाकी के सभी जो ग्रह हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो मानव के शरीर पर, मानव के मस्तिष्क पर, मानव के मन पर, या पूरे वातावरण पर, पूरे भूगोल पर, ब्रह्मांड पर जो असर आता है, वो ज्योतिष है। ठीक है। उसकी कैलकुलेशन ज्योतिष है। तो किसी भी ग्रह से उस व्यक्ति विशेष की या उस घटना की जो दूरी है, उसके आधार को मानकर जो कैलकुलेशन होती है और जो कुंडली बनती है और उसका जो विस्तार होता है, वो ज्योतिष है। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सब का संबंध ज्योतिष से है। बहुत सारे ऐसे काम करने वाले भी होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, आपसे भी अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको उनकी कैलिबर से कम पे आउट मिलता है या उनको कम पैसा मिलता है। उसकी क्या वजह है? राइट। आप सिर्फ किलस सकते हो, आप इस बात से दुखी हो सकते हो कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, उतना नहीं मिल रहा जितना इसको मिलता है। तो ऐसे ही आता है, घूम फिर के चला जाता है, फिर भी मुझसे ज्यादा पैसे लेता है, और मैं सारा दिन काम करता हूँ फिर भी मुझे कम मिलते हैं। ये सब हमारे भाग्य के अधीन है। ज्योतिष आपको एक सही पाथ दिखाता है, आपको सही रास्ता दिखाने की पूरी चेष्टा करता है। कोई भी ज्योतिषी है वो आपको, देखिए, शास्त्र सही है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि शास्त्र सही है, मुझसे पढ़ने में गलती हो सकती है, किसी और से पढ़ने में गलती हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का चार्ट हमारे पास आया कि उसके पेरेंट्स ने पूछा कि ये 12th में आ गया है, तो हम इसे क्या स्ट्रीम दिलाएं। अब वो बच्चा मेडिकल में जाना चाहिए था और हमने उसे कह दिया सीए बना दो। तो शास्त्र की गलती नहीं है, मेरी गलती है। अगर मैंने ऐसा कहा तो मेरी गलती है, किसी ने भी कहा उसकी गलती है। उस बच्चे को मेडिकल में जाना चाहिए था, हमने उसे सीए बना दिया। अब वो जीवन भर क्या करेगा? वो उस काम को एंजॉय ही नहीं करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रकृति से मेल खाता हुआ काम नहीं है। ज्योतिष आपको सही रास्ता दिखाने का काम करता है कि आपको किस समय क्या करना चाहिए। तो मतलब हम स्टार्टिंग से उसको कैसे मेजर करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया तो आप कैसे, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ से देखोगे? सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आपका जन्म समय लेंगे, जन्म स्थान लेंगे। ठीक है। उससे हमारे पास एक बर्थ चार्ट बन के आ जाएगा जिसे हम कुंडली कहते हैं, जन्म कुंडली कहते हैं। उसके साथ में फिर और उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो एक नवांश कुंडली आ जाएगी जो मेन चार्ट का प्राण होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास दशाएं आ जाएंगी। मेन ये जो 3 चीजें आ गई हमारे पास, यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि जी मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, तो हम सप्तम सप्तमेश शुक्र और गुरु, उनकी युति देखेंगे कि कौन कहाँ है, कैसे है, दशाओं में उनका क्या रोल है, दशाएं कौन कौन सी पड़ रही हैं, ट्रांजिट कौन कौन से आ रहे हैं। उसके आधार पे उसका समय निश्चित होता है कि इस व्यक्ति की शादी इस पीरियड में होनी चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके भी हम इवन इतना तक ज्योतिष श्योरिटी देता है कि आपको वो दिन भी निश्चित करके दे सकता है कि आपकी शादी इस दिन होगी। ओके। तो मतलब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने टाइम से काफ़ी हद तक मेजर कर सकते हैं चीज़ें। मेजर या हम पूरी, काफ़ी हद तक नहीं, सब कुछ, सारा कुछ ही, सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो मतलब हम एक साइड की कोई कहानी नहीं है, शास्त्र परिपूर्ण है। ठीक है। हमारे पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, हमारे बताने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन शास्त्र ठीक है।
एक आइडिया देता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, या फिर एक गारंटी होती है कि इससे ये चीज़ हो जाएगी? नहीं, गारंटेड होता है कि हाँ इससे ये चीज़ होगी, होगी। ऐसा ही होगा। जैसे ओके। किसी बच्चे को कहा गया कि भाई ये बच्चा अच्छा डॉक्टर बनेगा, अभी तो बच्चा स्कूल भी नहीं गया, कुंडली बन के आई है। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, अब उसके दादाजी चले गए किसी ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी जी की गणना बहुत अच्छी है, तो वो उसे बता देंगे कि आपका बच्चा आगे जा करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। मतलब तो जो बच्चे ने चलना भी नहीं सीखा, अभी तो बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा, और उसका भाग्य पहले निर्धारित है कि ये इस फील्ड में जाएगा। और ये हमारी मैं बहुत पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि पिछले 30 साल में हमने ऐसा बहुत सारी बार देखा है कि जिस बच्चे को हमने लिख के दिया कि भाई ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, और वो डॉक्टर बना। वो बना। ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, वो बना। मतलब हम कह सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली एक सही करने का तरीका है, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। हाँ, उनको भी सुधार सकते हैं। जैसे कहीं गलती हो गई है, हमने किसी कारणवश हमने गलती कर दी, जैसे अभी आपको ट्रांसफर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपको पैसे की हाइक मिली, आपने ट्रांसफर ले लिया। अब वो गलती तो हो गई, अब उसका दुष्परिणाम आएगा, क्योंकि आपका कोई स्थान परिवर्तन का योग नहीं था, लेकिन आपने जबरदस्ती स्थान परिवर्तन कर लिया। तो उसका जो बैड इम्पैक्ट आना चाहिए वो निश्चित रूप से आएगा। उसको सुधारने के लिए जब आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ फिर भी गलत हो रहा है, तब आप किसी ना किसी का दरवाजा खटखटाओगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आप सबसे पहले अपने पिताजी से ही बात करें कि जी मैंने तो बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन ये कुछ गलत हो गया है, आप बताओ क्या गलती हो सकती है। उनका भरोसा किसी ज्योतिषी पे है, मुझ पे ही है या किसी और पे है। उन्होंने उनको कहा कि भाई बच्चे ने ऐसे ऐसे जॉब में उसको एक अच्छा बूम मिल रहा था और उसने वो ले लिया, लेकिन वो वहां जाके सेट नहीं हो पा रहा है, उसको वहां दिक्कत आ रही है। तो वो जो भी ज्योतिषी जी होंगे वो देख करके बता पाएंगे कि हाँ ये गलती हो गई है और इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, और वो ठीक हो जाती है, सहायता मिल जाती है काफी हद तक। लेकिन वो जो समय है वो समय तो आपको निकालना पड़ेगा। ओके। बट मैंने कुछ और वीडियोस भी देखी हैं, और भी मैंने एस्ट्रोलॉजर्स की देखी हैं, वो कहते हैं कि गारंटी नहीं है, मतलब एक पॉसिबिलिटी मिल जाती है। देखो, आप कह रहे हो कि गारंटी है? नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं कह रहा कि जो घटना घट गई है उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट जो आप पत्री पढ़ रहे हो पहले पत्री पढ़ रहे हैं, जो हम पहले से बता रहे हैं, वो गारंटीड है कि वो उसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही आती हैं। आप करना ही ना चाहें, ओके, आप करेंगे ही नहीं तो ठीक है, बैठे रहिए, ट्रेन तो आएगी, अपने समय पे चली जाएगी, समय गुजर जाएगा। लेकिन आप अगर एक अच्छे किसी ज्योतिषी के साथ, किसी अच्छे विद्वान के साथ आप काम करते हैं और वो आपको बताता है, टाइम टू टाइम बताता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और इस तरफ आपका जीवन चल रहा है और इस तरफ जाना चाहिए, तो वो 90% 100% भी कह सकते हैं आप कि वो ठीक बैठता है। ठीक है। मतलब आप मतलब डेली बेसिस पे कितनी कुंडलियां, मतलब कितने चार्ट्स आप देखते हो डेली बेसिस पे आप? नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि मैं डेली चार्ट ही देख रहा हूँ, मतलब जैसे भी आपके पास, जैसे मैं आया, नॉर्मली 4 या 5 चार्ट हमारे पास 4-5 एक दिन में अराउंड। आप जैसे आप 30 years ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हो, अराउंड कितनी देख ली होंगी आपने अभी तक? मेरे लैपटॉप में 10,000 से ज्यादा कुंडली। 10,000 से ज्यादा कुंडली ज्यादा है। तो आपको क्या सब में कॉमन लगा है? आप मेरे को ना ये थोड़ा हाउसेस के हिसाब से बताना कि किसी भी कुंडली में कोई कॉमन नहीं है। मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि हर कुंडली आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कितने हाउसेस होते हैं, मतलब ये चार्ट का थोड़ा सा बताओ कि थोड़ा सा हमें भी सीखने को मिल जाए। जो ज्योतिष के लिए हम सबसे पहले चार्ट बनाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ली, आपका समय लिया, आपका जन्म स्थान लिया, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमारे पास एक बर्थ चार्ट आ जाता है, जन्म कुंडली आ जाती है। ठीक है। उसके अंदर टोटल 12 घर बनते हैं, 12 भाव होते हैं। ठीक है, 12 हाउस। हाँ, 12 हाउस कह सकते हैं, 12 हाउस कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। उन्हीं 12 हाउसेज में, उन्हीं 12 घरों में, उन्हीं 12 भावों में आपका पूरा जीवन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन आपकी दाईं आंख, आपकी बाईं आंख, आपका कान, दायां कान, बायां कान, आपके कंधे, आपका पेट, आपकी आंतें, आपका हार्ट, सब कुछ उसी में है। आपके रिश्ते माता पिता के ही नहीं, अपितु मामा के, दादा के, नाना नानी, वो सब उस कुंडली में होती है। सब कुछ उसी चार्ट में होता है। मतलब हमारा जो पीछे से चलता आ रहा है
पापा मम्मी मॉम डैड सॉरी दादा दादी नाना नानी उनका भी आ जाता है उसमें? हाँ, जैसे हमारे कभी आप किसी relation। कंडीशन में है कि आपके दादाजी, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दादाजी बीमार हैं, हम्म, और आपने कहा कि जी मेरे दादाजी बहुत बीमार है, इनका क्या होगा, अभी ये ठीक होने की स्थिति में है हम्म। या फिर कुछ गलत होना है। तो आप मेरी कुंडली से देख सकते हो? तो अगर उनकी कुंडली नहीं है तो हम आपकी कुंडली से बता सकते हैं कि हाँ इस समय क्या होने वाला है। अच्छा, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब अगर मैंने आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दी कि आप मेरा ही देखोगे, आप मेरे पीछे से भी हाँ, देख वो सकते हो? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। ओके। आपकी इच्छा के विरुद्ध तो मैं आपकी कुंडली में नहीं जा सकता ना, दिख तो मुझे सब कुछ रहा है, पर वो एक मतलब मेरी अपनी सीमाओं का उल्लंघन होगा यदि मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध में उसमें कुछ और भी ढूंढना शुरू कर दूं कि क्या है, कैसे है, क्यों है, तो वो सब गलत हो जाएगा। आपने क्वेश्चन पूछा कि जी मेरी अर्निंग सोर्सेज के बारे में बता दीजिए कि मेरी अर्निंग कैसी रहेगी या कितनी रहेगी, तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उतनी ही बात करूं। हाँ, अगर मुझे दिख रहा है कि निकट भविष्य में आपको आपके जॉब में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए मैं आपको जरूर सचेत करूं कि आपको आगे दिक्कत आ सकती है, या आपका समय आ रहा है, आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं है, उन सब चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन फालतू की ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट कितनी है हर बंदे की लाइफ में एस्ट्रोलॉजी? जो लोग मानते हैं उनके लिए तो 100% इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं मानते हैं तो ठीक है, उसको कोई हम जबरदस्ती कह नहीं सकते ना, डंडे के जोर पे तो नहीं कह सकते ना नहीं आप मानो। देखिए होता क्या है कि जब तक आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक आपके जीवन में कोई दुश्वारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तब तक तो मैं ही मैं हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का पेट पाल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ और मेरा चल रहा है। लेकिन जिस दिन परिस्थितियां मेरे विपरीत हो जाती हैं कि आज मैं ही हूं, उतना ही काम कर रहा हूं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, हम जितना अर्न कर पा रहे हैं उतने में नहीं चल रहा है, या परिवार मेरे काबू में नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी समस्या जब हमारे जीवन में आ जाती है और जिसका कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आता, तब हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि कुछ तो है, कुछ तो कहीं घटना घट रही है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मुझे अपने रिमोट से कोई और दूसरा नचा रहा है। तब आपको किसी ऐसी विधा में जाने की जरूरत पड़ती है। वो एक छोटी सी कहावत है ना कि जब तक आपकी 54 रुपए में चल रही है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ज्योतिष वोतिष सब धरा रहने दो। जब रुपया 54 में चलने लगे तब पता लगता है कि हाँ ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, पीर फकीर भी है, बाबा जी भी है, आशीर्वाद देने वाले गुणीजन भी है, वो तब सब याद आता है। फर्क पड़ जाता है उनको उस चीज से। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो वास्तव में ज्योतिष का विशेषज्ञ है, ज्योतिषज्ञ है, वो आपको ठीक गाइड करेगा। जो सिर्फ YouTube पर बैठ करके जिसने ज्योतिष सीखा है या जिसने 4 किताबें पढ़ के ज्योतिष सीखा है, जिसे पता ही नहीं है कि दशाएं कहाँ से कैलकुलेट होती हैं, दशाओं का बेसिक आधार क्या होता है, जिसे पता ही नहीं है, वो आपकी क्या हेल्प कर सकता है? कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसको जितना आता है वो उतना बता देगा। आजकल तो बहुत हो गए हैं कि मतलब कोई कहता है कि जी ये दान कर दो, काले कुत्ते को रोटी खिला दो, या फिर ये कपड़ा पहन लो। अब उसको काला कुत्ता ही ना मिले वो, अब रेमेडीज भी आजकल ऐसी ऐसी आ गई हैं कि जी आप ये पूजा करा लो, ये ऑफरिंग कर लो। तो ये एक्चुअल में वर्क होती हैं चीजें सच में? पूजाएं जो है ना, पूजाएं बढ़िया काम करती हैं। पूजा, हाँ बिल्कुल काम करती हैं, लेकिन पूजा कौन सी? मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि जी आप अपने घर पे ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कराइए, वो काम करता है, भगवान जी की कृपा से बिल्कुल काम करता है, माता लक्ष्मी की बिल्कुल कृपा होती है। कोई आपको सलाह देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप बहुत बुरी तरह से उसमें फंसे हुए हैं, सच में है या झूठ में है, मतलब केस जो है वो सच्चा है या झूठा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप फंस गए हैं, केस में फंस गए हैं, और आपको दुनिया भर के कोई उपाय बता देगा, जी मूली चढ़ा दीजिए शंकर जी पे, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, हो सकता है काम हो सकता है ना हो। लेकिन कोई आपको कहता है कि जी आप हिमाचल प्रदेश जाइए, माता बगलामुखी का मंदिर है, वहां जाकर के आप हवन करवा के आइए, वो निश्चित रूप से काम करता है। मेरा खूब अच्छे से परखा हुआ है, मैंने कई बार इसमें माँ भगवती का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। जिन भी लोगों के साथ अन्याय हुआ, जैसे वो
एक्सीडेंटली बंद हो गए, जेल में बंद हो गए और उनकी जमानत ही नहीं हो पा रही है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस रहे जो जिनको हमने जा करके वहाँ भगवती से प्रार्थना की, हवन करवाया और वो निश्चित समय पर उनकी जमानत हुई, विपरीत परिस्थिति में भी हुई। तो बात यह है कि पूजा क्या बताई गई, किस तरह की बताई गई, उस पे फर्क पड़ता है। अब आपको कोई कुछ भी बोल दे कि जी कोई भी उल्टी सीधी कोई पूजा बोल दे, तो वो जब जिसका कोई आधार ही नहीं है वो कैसे काम करेगी। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप सिख हैं, तो एक मेरे पास सरदार जी आते थे, वो कहते थे कि जी मैं सिर्फ सिक्खी से ही संबंधित करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। समस्या थी घर में उनके रोग की, मतलब जो उनका पोता था 4 साल का वो, और जो उनके भी पिताजी थे 90-95 साल के, वो उस बीच में जितने भी लोग थे सब बीमार थे। तो उनको एक बहुत छोटा सा उपाय दिया गया सिक्खी से ही रिलेटेड कि आप गुरुद्वारा की जो लंगर सेवा होती है वहाँ पर दाल जो होती है, माह की दाल जो होती है जी जी, उसका और अचार का आप वहाँ पर दान कीजिए, जितना भी, कोई क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती कि 2 बोरी भेजनी है। आपका मन है, आपकी स्थिति 2 मुट्ठी देने की है आज। कई बार होता है जीवन में, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमारे पास व्यवस्था ही नहीं होती, तो यदि आपकी स्थिति 2 मुट्ठी की तो आप 2 ही मुट्ठी दे आना। और वो हुआ, भगवान जी की कृपा हुई, बाबा जी का आशीर्वाद लगा, चीज़ें ठीक हुई। ये चीज़ें कनेक्ट कैसे होती हैं? जैसे मान लीजिए अब मेरी तो चलो एक साइड हम किस्मत भी कहते हैं कि जी हमारी किस्मत है जी, जब ठीक होना है हो जाता है। अब हमने दान करा, फर्क पड़ गया, ये कनेक्ट कैसे हुआ कि जी दान करने से फंसे हुए काम निकल गए? हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमारे प्रारब्ध के इर्द गिर्द घूमती हैं। जो हम पिछले जन्म जन्मांतर में अपने कर्म किए हैं ना हमने, उन कर्मों से प्रारब्ध बनता है। आप और मैं यहाँ बैठ के जो कर्म कर रहे हैं इसका भी प्रारब्ध बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और उस प्रारब्ध का फल हमें भोगना ही पड़ता है, हर हाल में भोगना पड़ेगा, कोई बच ही नहीं सकता। जितने भी हम कर्म करते हैं उनका प्रतिफल हमें भोगना ही होगा, निश्चित है, कोई उसमें माफी नहीं है। तो जितने भी हमारे को कोई दोष मिलता है, कोई बीमारी पीछे लग गई है, वो सब मेरे प्रारब्ध का खेल है। मुझे मेरे प्रारब्ध में कुछ उदय हुआ खराब और उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, या मैं बीमार हो गया, या घर में कलह होने लगी। अब इनको काटने के लिए हम दान करते हैं। मतलब जो भी, जैसे मैं बता रहा हूँ या कोई और ज्योतिषी जी बता रहे हैं, कोई बाबा जी बता रहे हैं, या कोई संत महात्मा बता रहे हैं कि बेटा सिर्फ राम का नाम जपो, या जी आप सुखमनी साहिब का पाठ करो, या आप गुरुद्वारे में जाकर के लंगर सेवा में लंगर की व्यवस्था में सहयोग करो, या आप वहाँ पर जाके झूठे बर्तन मांजो। ये जो तरीके हैं, ये जो आपके पिछले पापों का जो उदय है जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक अच्छा काम करने के लिए दिया गया है कि आप एक अच्छा काम कीजिए तो ईश्वर की कृपा होगी, तो वो आपका जो प्रारब्ध है वो इससे कट जाएगा। ओके। लंगर सेवा में ये तो है नहीं कि भाई 90 तुले लोग खाना खाते हैं या जिनको इनवाइट किया जाता है वही खाते हैं। वहाँ तो राजा भी आता है तो वहाँ रंक भी आता है। लंगर सेवा का मतलब है केवल सेवा। आपने दाल वहाँ पर लंगर सेवा में दी तो वो जो आपने जो 2 मुट्ठी दाल दी थी वो सबके मुंह लगेगी, है ना। तो जो उससे जो आपका पुण्य अर्जित हुआ, भगवान जी की कृपा होगी तो आपके उस पुण्य से जो आपका ये पाप इस समय उदय हुआ है ये ढक जाएगा, कवर हो जाएगा और चीजें आसानी से निकल जाएंगी। बट आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, अब सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब आप 1 लाख रुपए का हवन करवा लो, आप 50,000 रुपये की कुछ ऐसे कर दो, या आप ऐसे कुछ इस तरीके की ऑफरिंग कर दो। देखिए बहुत सारे हवन ऐसे हैं, बहुत सारी पूजाएं ऐसी हैं जिनमें पैसे लगते ही हैं। हाँ। जैसे 5 ब्राह्मण 5 दिन बैठ करके जाप करेंगे, बट वही है कि जैसे जाप तो मतलब हवन तो वो कर रहे हैं। हाँ। जैसे मैं तो सामने बैठा हूँ, बट तारे तो उनकी जुड़ी हुई हैं, या फिर वो नहीं, वो आपके निमित्त कर रहे हैं तो वो आप ही को मिलेगा उसका फल। अगर वो हवन कर रहे हैं हम फल हमको मिलेगा। बिल्कुल। आपने हवन करवाया, मान लीजिए आपकी कोई समस्या थी और उसके लिए आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए, 1.25 लाख जाप कराइए। मान लीजिए घर में कोई बीमार है, ना तो वो छूट ही रहा है ना वो ठीक हो रहा है,
और आपको किसी ने सजेस्ट किया कि जी आप महामृत्युंजय का जप कराइए, 1.25 लाख जप कराइए, तो 1.25 लाख जप कराने में मोटा मोटी 1.25 लाख का खर्चा आ जाता है, क्योंकि वो 5 या 7 ब्राह्मण 7 दिन तक लगातार पूजा करेंगे। तो आज की डेट में सरवाइव करने के लिए 2-3 हज़ार रुपये रोज तो चाहिए ही। अब तो 7 दिन जब- तक अगर उन्होंने पूजा करनी है, हम तो चलो अपने घर पे हैं, एक्चुअल में करते हैं वो पूजा। वो उनका प्रारब्ध है, वो उनका कर्म है। हाँ। अगर वो नहीं करते हैं, मैंने आपसे पैसे ले लिए हम्म, कि जी मैं करवाऊंगा, हम्म, मैंने आपसे पैसे ले लिए, हम्म, आप अपने घर जाके सो गए, मैं अपने घर जाके सो गया, हम्म, आपका तो कर्म पूरा हो गया। हम्म, आपका तो कर्म पूरा हो गया ना, क्योंकि आपने तो मेरे पे भरोसा करके, मुझ पे भरोसा करके आपने तो मुझे दक्षिणा दे दी, मुझे आपने संकल्प दे दिया। अगर मैं नहीं करता हूं तो वो मेरे कर्म जो खराब हुए, करना तो मुझे चाहिए था, मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो या अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो मैंने पाप किया ना। तो इसका फल मुझे जरूर मिलेगा। और जो पैसे दे के चला गया, जो परेशान है, उसका क्या हुआ? उसको मिलेगा? उसको तो उसका आपने तो अपना मान लिया ना कि भाई मेरा हमने- काम हो जाएगा, हाँ। तो वो आपके भरोसे पे है, वो भगवान जी देखते हैं और वो काम होने की पूरी बट संभावना है कि सामने हो वाले ने जाएगा। तो पूजा करी नहीं। हाँ, तो वो उसका पाप है, वो भुगतेगा। अगर मैंने अगर नहीं किया, मैंने आपसे पैसे ले लिए और संकल्प ले लिया कि हाँ जी मैं आपके लिए पूजा करूंगा, और मैंने नहीं किया, तो मेरा फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। किस किस सिचुएशन में हमें ऐसे हवन करवाने चाहिए या करवाने पड़ जाते हैं कि मतलब ये कोई कुछ थंब रूल सिचुएशंस नहीं होती है, हैं? कोई थंब रूल नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है परिस्थिति पे कि क्या परिस्थिति है। डिपेंड तीन चीजों पे करता है, पूछने वाले पे, परिस्थिति पे, और करने वाले पे, जो सामने बता रहा है। आप कोई कुंडली लेके आए, बहुत छोटी सी समस्या है, मैं उसके लिए कह दूं नहीं ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आपको हवन कराना चाहिए क्योंकि मेरा तो फायदा होगा ही ना, आप मुझे दक्षिणा दे के जाओगे, तो वो सब गलत है। वर्स्ट केस क्या है आपके पास? वर्स्ट सिनेरियो के हमें इतने टाइम तक पूजा करनी पड़ी और इतना वो बंदा परेशान था और बाद में उसको फर्क पड़ा। ऐसा 2-3 बच्चों के साथ में हुआ कि उनकी शादी का जो प्रॉब्लम था, मतलब हमें पता था कि इसकी शादी में प्रॉब्लम होगी, इसकी शादी देर से होगी या सफल नहीं होगी, उस तरह की चीजें थी। और वो देर से भी बहुत देर से हुई। जैसे हम अंदाजा लगा रहे थे कि इस बच्चे की शादी 27-28 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, लेकिन वो 30-32 साल पार कर गया या 34 साल पार कर गया, या बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो कुछ चीजें थी। लाइक मेहनत में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम मिलान ही करते हैं कि भाई कुंडली हमारे पास आनी चाहिए, मिलान हो। तो उनमें बहुत सारे केसेस में ऐसा रहा कि कुंडली जब आपके पास डेटा आता है तो कुछ कुंडलियां मिलती भी हैं, कुछ नहीं भी मिलती। जो मिली उनसे बात की गई, तो कभी हमें लड़का पसंद नहीं आया, कभी लड़के वालों को हम पसंद नहीं आए, या हमारी बिटिया पसंद नहीं आई। तो ऐसे कर करके वो जो हमें उम्मीद थी कि इस बच्चे की शादी 27 साल की एज में हो जानी चाहिए, 27-28 साल की उम्र में, उस बच्चे की शादी 30 साल पार करने के बाद हुई। और उसमें हमने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मिलान करने में या डेटा इकट्ठा करने में, इवन पूजाएं करने में भी। तो वो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हुआ है। अभी आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जहाँ पे साइंस खत्म होती है, हाँ, वहीं से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। हाँ, इसका प्रमाण है मेरे पास। हाँ, बताइए। एक बड़ा सिंपल सा प्रमाण है कि आप किसी हॉस्पिटल में कोई बंदा बीमार है, तो डॉक्टर कहता है कि जी हम अपना सब कुछ कर चुके, अब तो आप भगवान जी से प्रार्थना करो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो ये विद्याएं हैं, ये है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, और प्रार्थनाएं काम करती हैं। ज्योतिष भी तो आपको प्रार्थना ही बताता है ना, ये थोड़ी बताता है कि छत पे चढ़ जाओ। बट मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जितना देखा है कि लोग एक तो पाठ पूजा को अलग रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को अलग रखते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि पाठ पूजा अलग है और ज्योतिष अलग है, लेकिन ज्योतिष में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो पाठ पूजा के साथ जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि हम जितने भी प्लैनेट हैं जो ऊपर मूव कर रहे हैं, वो किसी ना किसी देवता के अधीनस्थ या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बट मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हुए देखा कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी साथ चलती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में साइंस है। आप देखिए कि कोई ग्रहण पड़ने वाला होगा, मतलब अगले 10-5 दिन में पड़ना है, तो नासा आपको बताएगा कि जी ग्रहण इतने बजे से लेके इतने बजे तक पड़ेगा, यहाँ दिखाई देगा, इतने बजे उदय होगा, इतने बजे उसका मिडिल टाइम होगा और इतने बजे वो खत्म हो जाएगा।
वो कब बताएगा? 10-5 दिन बाद, 10-5 दिन पहले। हमारे जो पंचांग है वो 1.5 साल पहले छपते हैं। जैसे अप्रैल या पहला नवरात्रा जो होता है वो पंचांग का पहला दिन होता है। जो हमारे ये आते हैं ना, चैत्र का जो नवरात्रा होता है, होली से 15 दिन बाद जो चैत्र का पहला नवरात्रा होता है वो हमारे वर्ष का पहला दिन होता है। अच्छा, ठीक है। वहां से वो गणना करके अगले साल तक की होती है, वो पंचांग में छपती है। पंचांग ये तो है नहीं कि आज ही छापेंगे हम और कल सेल करेंगे। पंचांग तो 1.5 साल पहले उसकी गणना होती है, फिर वो छपता है और फिर वो बाजार में आ जाता है। जैसे अगला आने वाला जो साल है 2026, उसके पंचांग बाजार में आ चुके होंगे। ओके। उन पंचांगों में आज भी लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से ग्रहण कब कब पड़ेंगे और बिल्कुल सटीक होगा। नासा जब बताएगा ना कि फलानी तारीख को ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा या सूर्य ग्रहण पड़ेगा, आंशिक पड़ेगा या पूरा पड़ेगा, तो उसके जो वो टाइम बताएगा आपको कि दिल्ली में कितने बजे दिखाई देगा, जयपुर में कितने बजे दिखाई देगा, किस बेल्ट पे चलेगा, किस बेल्ट पे नहीं चलेगा, वो सब हमारी पंचांग में अभी से ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, पहले से लिखा हुआ होगा। और वो 100% सही होती हैं। नासा से ज्यादा एक्यूरेट होगा। जो सेकंड का भी मिली सेकंड उतना भी लिखा होगा उसमें कि इतने सेकंड और इतने मिली सेकंड तक रहेगा। किसी को कोई भी परेशानी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी जी कि उसको ये दिक्कत आई, फिर उसको कोई रास्ता नहीं मिला कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया। एस्ट्रोलॉजर के पास गया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये 2 महीने में ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत खराब है, हाँ आपने बोला कि 2 महीने में ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अगर मैं आपके पास ना आता, किसी के पास भी ना जाता, हाँ तो क्या मेरी 2 महीने में तबीयत ठीक रहती? या एस्ट्रोलॉजर के वो पास उसमें नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। वो उसमें टाइम की कैलकुलेशन है, उसमें दशाओं का पीरियड है कि ये दशा इतने पीरियड में खत्म हो जाएगी, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसने होना ही अगर था। वो दशा चलनी है 6 साल चलनी है, बच्चे के पेपर आ रहे हैं, तब फिर ज्योतिषी जी कोई ना कोई आपको उपाय बताएंगे कि जी भगवान जी की ये पूजा कीजिए, ये आराधना कीजिए, भगवान जी से प्रार्थना कीजिए। वो एक अलग बात है। मतलब उसने वैसे भी ठीक होना ही था। हाँ, वो 2 महीने में उसको वो ठीक हो जाएगा अगर वो दशाओं में है तो। अगर दशा लंबी चल रही है तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो 2 महीने में ठीक हो जाए। वो ज्योतिषी जी जो आपको उपाय बताएंगे, जो छोटे छोटे सी आपको पूजाएं बताएंगे या जाप बताएंगे कि भाई आप मान लीजिए शनि का जाप बता दिया कि शनि का जाप कीजिए, करवाइए, तो उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, तो वो पड़ता है। मतलब एक एस्ट्रोलॉजी में एक आइडिया मिल जाता है, हाँ, पॉसिबिलिटी की परसेंटेज मिल जाती है कि इतने % पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ठीक होने की, बिल्कुल। पर गारंटी नहीं है। नहीं, गारंटी है, गारंटी है। अगर देखो फर्क है गारंटी और पॉसिबिलिटी में। कुंडली देखने वाला व्यक्ति पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहा है और उसको निश्चित रूप से सही ज्ञान है, तो गारंटीड है। फिर इसका मतलब ये नहीं हम अपनी किस्मत चेंज कर रहे हैं। नहीं, किस्मत कहाँ चेंज कर रहे हैं? किस्मत कैसे चेंज हुई? किस्मत तो किस्मत जो में तो ना आपके हो। सौभाग्य में लिखा हुआ है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जो दुर्भाग्य में लिखा हुआ तो लिखा हुआ है। किस्मत में ना हो कि मेरी शादी होनी है, हाँ, मैं आपके पास गया कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, आपने करवा दी, हाँ, फर्क हो गया ना। नहीं, कोई फर्क नहीं हुआ। आपकी कुंडली में वैवाहिक संबंधों में खटास है, आपकी कुंडली में वैवाहिक संबंध देर से बनेंगे तो ही शादी होगी। अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है कि इसकी शादी होगी तो कोई नहीं करा सकता। ये आप मेरे को बताइए कि राहु केतु और मांगलिक, ये बेसिकली मेरे को नॉलेज नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है, ये इतना हाईलाइट क्यों होते हैं हर जगह? हाँ, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, ये मंगलिक है जी, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि जिनको ज्योतिष की दुकान चलानी है उनके टूल है। क्या है ये, एक बार समझाइए, राहु केतु मांगलिक है क्या? तो राहु केतु से बाद में बात करेंगे, पहले मंगलिक से बात करते हैं। मांगलिक से करते हैं, चलिए। कुंडली के अंदर 12वां भाव लग्न, 4था भाव, 7वां भाव और 8वां भाव और दूसरा भाव, ठीक है। ये कुछ भाव होते हैं जो जिनमें मंगल की स्थिति होने पर मांगलिक होता है। ये बात हुई लगन से। ठीक यही बात चंद्रमा पे लागू होती है कि चंद्रमा से जब 12वें मंगल होगा, ठीक है, चंद्रमा के साथ होगा, चंद्रमा से दूसरे होगा, चंद्रमा से चौथे होगा, 7वें होगा या 8वें होगा तो भी मांगलिक होगा। तीसरी कहानी है शुक्र के साथ कि शुक्र से मंगल 12वें हो, मंगल शुक्र के साथ हो, मंगल शुक्र से दूसरे हो, मंगल शुक्र से चौथे हो, 7वें हो या 8वें हो। इतनी कंडीशन है मांगलिक होने की, बस, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। क्या होता है इससे मांगलिक, मतलब है तो मांगलिक होने से ये जितने भी भाव है ना, इन सबका जो इम्पैक्ट आता है मंगल का, वो सप्तम भाव पे आता है। सप्तम भाव आपका वैवाहिक सुखों का कारक है, वैवाहिक योग का कारक है।
तो जब वो इन भावों पर, इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो विवाह लेट होता है, देर से होता है, या विवाह का सुख नहीं रहता है या कम हो जाता है। वो बहुत सारे और योग हैं जिससे वो थोड़ा थोड़ा रिफाइन हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मंगली है लेकिन मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़ गई, या सप्तम पे गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो ये कुछ हद तक निरस्त हो जाएगा। निरस्त हो जाएगा मतलब कैंसल हो जाएगा। ये बहुत डराने वाली विषय वस्तु नहीं है। पर ये मैंने बहुत सुना है कि जी लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, शादी हो गई, हाँ, वो उसमें उनकी डेथ हो गई, नहीं, डेथ बहुत नहीं, सारी डेथ चीजें वाला होती कोरम हैं। कुछ और भी हो सकता है, उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। मांगलिक होना ही उसका निश्चित रूप से कारण मतलब नहीं है। मांगलिक जब शब्द यूज होता है तो सिर्फ शादी के रिलेटेड होता है, सिर्फ हाँ, एक ही कंसर्न है। एक ही कंसर्न है। अगर मान लीजिए एक बच्चा मांगलिक है और दूसरा बच्चा मांगलिक नहीं है, तो जो दूसरा बच्चा मांगलिक नहीं है उसको उस मांगलिक की वजह से परेशानी होगी। परेशानी होगी। अब वो परेशान होगा तो वो दूसरा भी, पार्टनर तो दोनों ही परेशान होंगे ना। तो इसलिए उसमें विवाह का सुख नहीं रहा, क्योंकि दूसरा जो बच्चा था, जैसे मैथ में एक सिंपल फार्मूला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह से दोनों बच्चे यदि मांगलिक होते हैं, एक ही भाव से मांगलिक होते हैं, तो उनका विवाह ठीक चलता है, अच्छा चलता है। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मतलब सिर्फ शादी पे ही है। हाँ, ठीक राहु है। और केतु जो है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जैसे राहु लग्जरी का, या जो हम खुशी के साथ, या क्या कहना चाहिए, विलासिता के साथ जो जीवन जीते हैं, राहु का उसमें बहुत बड़ा रोल है। किसी की कुंडली में यदि दशाओं में, अंतरदशाओं में राहु का आगमन ना हो पंचमेश के साथ, तो संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आती है। मतलब थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए राहु केतु के बारे में। केतु जो है वो मोक्ष का या डिटैचमेंट का ग्रह है। उससे आपको जब भी उसकी दशाएं, अंतरदशाएं आएंगी तो वो आपको डिटैच करने की चेष्टा करता है चीज़ों से, जो हमारा भौतिकवाद है उससे, या कभी कभी जीवन से भी। राहु जो है वो भोग है, भोग प्लैनेट है। वो आपको भोग करवाता है। जितने लोगों में व्यसन होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एडिक्ट होते हैं, दारू पीते हैं या नशा करते हैं, उसमें राहु का रोल हो सकता है। संतान उत्पत्ति में राहुल का बहुत बड़ा ही होगा, क्योंकि राहु भोग प्लैनेट है। व्यक्ति अगर भोग ही नहीं करेगा तो संतान कैसे होगी? और भोग कब करेगा? जब राहु की कृपा होगी। जब दशा, अंतरदशा में कहीं राहु गुजरेगा उसके साथ साथ, तो वो संतान के लिए उद्योग करता है और संतान का प्रॉमिस करता है। जैसे 5th हाउस में यदि राहु बैठा हो तो संतान कम होती है, लेकिन एक पुरुष संतान जरूर होगी, क्योंकि राहु पुरुष संतान देने का कारक है। ओके। इनके कुछ कुछ नेगेटिव प्रभाव है। नेगेटिव क्या है? जैसे राहु है, राहु विचलित कर देता है, आपको समझने नहीं देगा, आपको दौड़ाता रहेगा, आपके दिमाग को चैन से बैठने ही नहीं देगा। ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। उसके साथ आप उसकी मर्जी से चलने लगे तो वो आपको गलत ट्रैक पे भी ले जा सकता है। लेकिन आपने अगर उसको किसी साधना से, मंत्र से अपने आप को निश्चित रूप से आपने अपने आप को बलिष्ठ कर लिया, अपने आप को योग्य कर लिया, तो फिर राहु आपकी जब हेल्प करता है तो बहुत हेल्प करता है। जैसे 6ठे भाव में राहु हो किसी भी व्यक्ति के, यदि वो वहां पर किसी भी पापी प्लैनेट से, किसी और दूसरे पापी प्लैनेट से दृष्ट नहीं है, तो वो अनायास पैसा देगा। 11वें भाव में हो तो अनायास पैसा देगा, अचानक से दे देगा। 3रे भाव में तो आपसे बहुत मेहनत कराएगा और मेहनत का फल भी देगा, पैसे देगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम कह देते हैं ना कि अरे तेरी कुंडली में राहु बैठ गया, सब खराब। आपके हो अकॉर्डिंग गया। परफेक्ट कुंडली क्या होती है? मतलब कौन से कोई हाउस कुंडली, में क्या कोई कुंडली खराब ठीक नहीं होना होती, चाहिए? कोई कुंडली खराब नहीं होती, सारी कुंडलियां परफेक्ट होती हैं। उसकी वजह ये है कि जो कुंडली है वो आपके प्रारब्ध का आईना है। आप पिछले जन्म जन्मांतर में जो कुछ करके आए हो उसके बेस पे आज आपकी कुंडली बनी है। जो आप करंटली अपने हाथ में अपना हॉरोस्कोप लिए हुए हैं, वो सब आपके पिछले जन्म जन्मांतर का जो लेखा जोखा है वो है। बट एक चीज़ थोड़ी सी हैरान करती है, क्या एक कुंडली पूरी लाइफ को कैसे मेजर कर लेती है? कि एक हमने कुंडली बनाई, एक हमने चार्ट बनाया, हमने पूरी लाइफ में ये तेरे साथ होना है, ये नेगेटिव होना है, ये पॉजिटिव होना है। बिल्कुल। इसने ये चीज़ कैसे बता दी? ये जो 12 भाव हैं और हमारे पास 9 प्लैनेट है, 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह उन 12 भाव में जाकर के बैठ जाएंगे
कैसे बैठ जाएंगे? जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय ऊपर आसमान में, ब्रह्मांड में जो प्लेनेट सूर्य से जितनी दूरी बनाए हुए था वो सब वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये इस राशि में, ये इस राशि में, इस राशि में, इस राशि में। पैदा होते ही पैदा होते ही, जन्म होते ही, जो जन्म समय हुआ उसके अनुसार जब हम कुंडली बनाएंगे तो हम निश्चित कर लेंगे कि कौन कौन प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठा है। उनकी आपस की दृष्टियां, उनके आपस के संजोग, और वो किस किस भाव में बैठे हैं, किस किस भाव को देख रहे हैं, किस किस भाव के स्वामी हैं, उनके साथ जब हम गणनाएं करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका जीवन किस ओर जाएगा। मतलब जब बर्थ हुआ, हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, तभी उसकी कुंडली ने, सब कुछ डिसाइड कर देता है ब्रह्मांड ने, जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी कैलकुलेशन है, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये बच्चा इस ओर जाएगा, टिल डेथ ये ऐसा ही रहेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। हाँ। और आपके अकॉर्डिंग ये 100% कह लो कि सही रहता है। मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि शास्त्र परफेक्ट है। जितनी गलतियां होती हैं हमसे होती हैं, हमारे जैसे लोगों से होती हैं, शास्त्र से नहीं होती। शास्त्र परफेक्ट है। दो चीज़ों को जोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एक मंगलिक वाला एक एग्जाम्पल लिया, एक मंगलिक था, एक नहीं था, दोनों का शादी हो गई, ठीक है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, लड़की की तबीयत खराब हो गई, जैसे आपने बताया, ये हमने आपसे चेक करवाया तो आपने ये मांगलिक दोष बता दिया कि जी ये होना था, ये नहीं होना चाहिए था। अब सेम हुआ किसी फॉरेनर के साथ, ठीक है, उसके साथ भी तबीयत खराब हो गई उसकी, ये है, बट उनके पास एक वो जरिया नहीं है कि मांगलिक उनको कोई बताए। राइट, ठीक है। मतलब किस्मत सेम ही चल रही है ऊपर से, जैसे प्लैनेट्स वाली बात करी है आपने, बिल्कुल। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं कि जी ये दोष था, हमें पता है, हम सावधानी बरत सकते हैं, हम सावधानी बरत सकते हैं। उन्हें नहीं पता तो वो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। हम कई बार हम लोग सावधानी बरतते हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहोगे? अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं जी, हमने एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करा कि जी मेरा काम हो गया हो गया हो गया, और वो काम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करेगी? एस्ट्रोलॉजी का उसमें कोई प्ले नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो आप किसी एक वस्तु विशेष को या किसी विषय को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, सबसे बस पैसे की चर्चा कर रहे हो कि जी कैसे करूं, पैसा पैसा है, पैसा ही पैसा है। आप भगवान जी से जब भी हाथ उठा के कह रहे हो तो आप भगवान जी से सिर्फ एक ही बात कर रहे हो, जी पैसे ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो शब्द है मैनिफेस्टेशन या आकर्षण, तो वो आकर्षित करेगा। मैं छोटी छोटी ध्यान की कक्षाएं कराता हूँ, तो उसमें एक ध्यान की कक्षा मैनिफेस्टेशन भी है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में वो चीज़ भी बन जाती है जो कुंडली में नहीं बननी थी। हाँ, वो आपका कार्मिक फैक्टर है, ये वो बन जाती है, बिल्कुल बनती है मैनिफेस्टेशन में, बिल्कुल कुंडली में वो नहीं बननी थी। हाँ, अगर कुंडली में है कि भाई इसको ये सुख नहीं मिलना चाहिए और मैनिफेस्टेशन ने कर दी, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसमें संभावना है कि वो बन जाए। तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं जीत गई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से? नहीं जीती कहाँ, जीत तो, हार और जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। बट वो तो कुंडली में नहीं था ना, आपके अकॉर्डिंग वो नहीं होना था। सब कुछ आपके प्रारब्ध की एक इतनी पतली डोर है जो आपको दिखाई नहीं देती। इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होते हुए देखी है मैंने। हाँ, वो आपकी शिद्दत के ऊपर है ना कि आपने कितने चाव से, हाँ, आप किससे मांग रहे हो, मैनिफेस्ट किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हो। किससे मांग रहे हो? हम प्रकृति से मांग रहे हो, ब्रह्मांड से मांग रहे हो, यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स कौन है? वो वही परमपिता परमात्मा ही तो है। हाँ, तो बस आपकी प्रार्थनाएं काम करती हैं। बट अगर वो चीज हमारे चार्ट में ना हो तो वो जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, उसके सापेक्ष वो मिलेगा। मतलब मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर है? बिल्कुल है, अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल। जैसे एक, तो कह सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा पावर है? नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, वो एक पूजा पाठ का ही हिस्सा है। रंग रूप बदल गया, इंग्लिश लेवल देसी माल, लेकिन प्रार्थनाएं काम करती हैं, पक्का करती हैं। बट मेरे को इस कॉन्वर्सेशन से तो ये लगा कि मैनिफेस्टेशन ज़्यादा करो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बजाय। आप ऐसा कह सकते हैं। ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये चीज़ क्या होती है? हम एक ऐसे पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से पे रहते हैं जहाँ पर सब कुछ संभव है। और ये चीज़ें होती हैं क्या वैसे? होती है। मारण मोहन उच्चाटन, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। मारण मोहन उच्चाटन। मारण मतलब किसी को दूर बैठ के मंत्रों की शक्ति से मार देना, और मृत्यु तुल्य, हाँ हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देना।
मोहन, मोहन मतलब बावला कर देना, पागल कर देना, कि आप कहीं भी बैठ करके किसी के नाम से कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि फला व्यक्ति को ये तकलीफ हो, तो वो हो जाता है। उच्चाटन, उच्चाटन मतलब कि वो दौड़ता रहेगा बावले की तरह, पागलों की तरह घूमता रहेगा, उसको कुछ भी सुध बुध नहीं रहेगी, वो उच्चाटन। तो ये सब हमारी पद्धति का हिस्सा है, लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि जब भी मैं मान लीजिए आपके लिए कुछ ऐसा खराब कर्म करता हूँ, किसी के कहने पे करता हूँ या खुद से भी करता हूँ, मेरी आपकी शत्रुता और मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने कर्मों को और ज़्यादा खराब कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका फल निश्चित रूप से आपको भोगना ही पड़ता है। कर्म आपका सही हो गलत हो, आपके कर्मों का जो भी फल बनेगा वो निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। आपको भी होता है कि ये क्या कर रहा होगा, इसने ऐसा क्या स्टेप लिया होगा कि सामने वाले का गलत हो जाए, मतलब इसकी मैं नॉलेज इसको होती है निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हाँ, मेरे पास कोई कुंडली आती है, उसमें कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि ये हो रहा है इसके कि साथ। भाई जैसे मान लीजिए कुंडली कह रही है कि भाई इस समय इसके साथ ये रोग नहीं होना चाहिए, पर ये हो रहा है, लेकिन वो रोग हो रहा है। तो वो कभी दिमाग में ऐसा आता है कि भाई शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके लिए विपरीत परिस्थितियां बना रहा हो। फिर हम क्या करते हैं? सिंपल सा उपाय है, भगवान जी की शरण में जाइए, और कोई उपाय नहीं है। मतलब कंक्लूजन वही है, ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको कह दूं कि नहीं जी, जाकर के हथौड़ा लेके और हिमालय पे बरस पड़ो, आपका काम हो जाएगा, कोई संभावना नहीं है। सिंपल धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, कुछ भी नहीं तो सिंपली भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाइए, उसी से आपका काम हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपका भगवान जी को जो अपनी पुकार सुनानी है, वो इतनी शिद्दत से होनी चाहिए कि वो उन तक पहुंचे। एस्ट्रोलॉजी का एक तो पॉजिटिव यूज होता है, जैसे आप बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी का हमेशा पॉजिटिव यूज ही होता है। हाँ, मतलब पॉजिटिव यूज होता है, मैक्सिमम मतलब होता ही पॉजिटिव यूज है, राइट। क्या ऐसा भी होता है, क्या लोग जो मतलब एक्सपीरियंस हैं आप भी, क्या उसका उल्टा यूज कर सकते हैं? कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसका यूज करके भी किसी का नुकसान पहुंचा सकते ज्योतिष हैं? से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि जैसे इस हाउस में ये है, तो अगर हम इस हाउस में उसको लेकर आए तो उसका ये नुकसान हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई भी कुंडली बनती है, उसमें जो प्लैनेट वहां पर शो हो रहे हैं वो फिक्स है। हालांकि वो जैसे ही वहां पर पत्रिका बनी, जैसे जो टाइम आया उसके सापेक्ष जो कुंडली बनेगी वो बन गई, लेकिन प्लैनेट तो मूव कर रहे हैं, वो तो आगे चले गए वहां से और आगे निकल गए। मतलब मैं इससे कुछ गलत काम करवा दूं? नहीं, कुंडली से नहीं कर सकते आप। कम से कम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि हम किसी की कुंडली से कोई गलत काम करवाएं, नहीं कर सकते। ठीक है। हम अपने लाइक ऑन व्हाट बेसिस वी डिसाइड के मेरी राशि क्या है, मतलब मेरे को नहीं पता मेरी राशि क्या है, तो हम कैसे ये कैलकुलेट करते हैं? जब आपका जन्म होता है तो जो जन्म समय होता है, जन्म दिनांक होता है और जन्म स्थान होता है, उससे हम चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी का तय करते हैं कि चंद्रमा ऊपर जो उसका पाथ है वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए उस समय कहाँ पर है, कौन सी राशि में है, किस नक्षत्र में है। उससे आपका जो राशि है वो डिफाइन होती है। और नक्षत्र जो होता है वो आपके नाम का अक्षर बताता है, और नक्षत्र से ही पता लगता है कि आपको जब आपका जन्म हुआ उस समय आपको कौन से ग्रह की दशा मिली नक्षत्र से। और नक्षत्र की जो डिग्री होती है, नक्षत्र क्या होता है दोबारा बताना इंग्लिश में? मतलब टोटल नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ग्रह 9 होते हैं, 9 ग्रह, और नक्षत्र 27 होते हैं। ओके। और हर ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में हमेशा चल रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्रह आज इस समय किसी नक्षत्र में है ही नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कोई एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी भी नाम का एग्जांपल दीजिए कि ये नाम है, उसकी ये राशि होगी। जैसे मेरा नाम तेजपाल है, तो मेरी राशि क्या होगी? ये जरूरी नहीं है ना कि आपका जो नाम रखा गया है वो राशि के अकॉर्डिंग ही होगा। हाँ, मतलब हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम दीपक है, तो उसकी राशि मीन होगी। मीन होगी उसकी। हाँ, डी से कैलकुलेट करा हमने? नहीं, दद्दा डी से नहीं ना। उसका जो हमने कैलकुलेट किया कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गया और नक्षत्र में कौन कौन से चरण है, किस चरण में गया, वो चरण डिसाइड करेगा। चरण का अलग से एक अक्षर होता है।
अच्छा। किसी एक चरण का एक अक्षर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम गीता है या किसी का नाम सुरेंद्र है, वो जो होंगे वो कुंभ राशि के होंगे। गीता भी कुंभ राशि में होगी और सुरेंद्र भी कुंभ अच्छा। राशि में होगा। तो ऐसे अल्फाबेटिकली नहीं डिसाइड होता? अल्फाबेटिकली नहीं होता ये, चैचू चोला ऐसी एक पूरी सिस्टम है। और सबके जैसे लिए किसी का नाम चैसे है तो वो मेष राशि में पैदा हुआ होगा। ठीक है। और जैसे उस राशि में आया तो उन सबके लिए सेम ही रेमेडीज होंगी वो? जैसे गीता और सुरेंद्र आपने बताया, उनकी भी अलग अलग? हाँ बिल्कुल अलग अलग होगी ना, सबकी। क्योंकि दोनों का समय अलग अलग है, दशाएं अलग अलग है, दशाओं के स्पैन, और इस समय किसकी कुंडली में कहाँ पर गोचर है, चंद्रमा कहाँ है, शनि कहाँ है, बहुत लंबा विषय है। अब जैसे मैं ना आजकल रील्स में देखता हूँ, शॉर्ट्स में देखता हूँ कि ये वाली राशि वाले या तुला राशि वाले या इस नाम से जिनका स्टार्ट हो रहा है, जैसे सुरेंद्र एस से स्टार्ट हो रहा है, एस वाले बंदे शराब का इतना सेवन करें तो उनका ये बढ़िया सब होगा। बकवास है वो आप नहाने के टाइम पे, वो आप जैसे लोग जो रील बना रहे हैं ना, सिर्फ रील चलाने के लिए ठीक है। मेरे जैसा मैं तो बाकी इसकी बनानी है रील। अब मैंने एक रील देखी आज ही कि आप सुबह नहाते हुए उसमें थोड़ा सा दही डाल ले। अब फॉर एग्जांपल एस है, एस वाले तो कितने लोग हैं, हाँ, एस वाली राशि के कितने लोग हैं, आप उस चीज पे मतलब ये कैसे डिसाइड करते हैं? थंब रूल नहीं है, ये गलत है, नहीं डिसाइड हो सकता। आपके पास सिर्फ 12 राशि है। इस समय पृथ्वी की जनसंख्या कितनी होगी आप अंदाजा लगाइए। 8 अरब। अब हिंदुस्तान की तो 140 करोड़ के आसपास है। नहीं, पूरे विश्व की मान लीजिए ना, पूरे विश्व की आप बताइए। मोटा मोटी 8 अरब के आसपास होगी। ठीक है, इतनी होगी ना। अब इसको 12 से भाग कर लीजिए, तगड़ी मैच चाहिए यहाँ पे, है ना। 12 6 72 और फिर अगेन 12 6 72, मतलब लगभग मान लीजिए आपकी करीब 68 करोड़ लोग एक राशि में आ जाएंगे। अब वो लोग ये इस चीज का करें। आप कहते हो कि जी मेष राशि के लोग जो हैं आज दही से स्नान करें तो पैसा ही पैसा बरसेगा। हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है, बारिश की वर्षा। कैसे संभव है? और सॉरी, पैसे की वर्षा। हाँ, आप वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि आज तुला राशि वालों के प्रेम संबंध बनेंगे। अब जो 80 साल का बुजुर्ग है उसका क्या प्रेम संबंध बनेगा, और जो बच्चा अभी 2 महीने का उसका क्या प्रेम संबंध बनेगा? अब सोचिए कैसे हो सकता है कि आज आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, मीन राशि वालों को आज नौकरी में सफलता मिलेगी। उनके कहने का मतलब ये तो नहीं जो नौकरी कर रहे हैं मीन राशि वाले, तो राशि की बात कर रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको और बाकी सबको टाटा बाय बाय। हाँ, बाकी फिर तो सिंपल कहते हैं ना, बाकी का क्या होगा? हाँ, जो नौकरी के अलावा कौन रहेगा? संभव ही नहीं है। ये जो इस तरह की जो पॉडकास्ट में आप बना रहे हैं, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, ठीक नहीं है, ये गलत दिशा की ओर जा रही है। मतलब आप इनसे लोगों को, जैसे मान लीजिए लकली आपका काम हो गया आज, लेकिन मेरा नहीं हुआ, मेरा और आपकी राशि सेम है, तो मेरा तो विश्वास डिगमगा जाएगा ना कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं, गलत है। वो एक्चुअल में ही गलत है। मतलब इतने सारे लोगों को आप एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। उसमें आपका अभी रिसेंटली कोई बेबी पैदा हुआ है उसकी राशि भी हो सकती है, और एक व्यक्ति जो आखिरी सांसें गिन रहा है उसकी भी हो सकती है। उसके बीच में तो हजारों लोग हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं। कैसे संभव है? मतलब एक राशि वाला ये सारी चीजें नहीं कर सकता। तुला राशि के लिए अगर आज आपने सुबह बताया कि जी ये चीज जो तुला राशि वाले करेंगे उनके आज का दिन ऐसा निकलेगा, हाँ, नहीं हो सकता। कुछ को लकली लग सकता है, कुछ को लकीली किसी को हो गया तो चलो हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा होगा ही। वो तो आज जो हमने बोला वो तो किसी के साथ तो होना ही होता है। देखिए, आप मान के चलिए कि आपका तुला का चंद्रमा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य तो नीच का है, वो कैसे आपको अच्छा फल लेने देगा? भाई किसी भी राशि की बात हो रही है, मान लीजिए मेष राशि की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि मेष राशि वालों का दिन आज बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन वहाँ शनि बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, होगा, बहुत सारे लोगों की कुंडली में है, मेष का शनि है, नीच का है, वो होने ही नहीं देगा जो आप बोल रहे हो। तो ये थंब रूल नहीं है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं। मैंने आज एक वीडियो देखी है कि आप एक उसके अंदर रुमाल के अंदर सिक्का रखो, फिर उसको कहते हैं कि बंद कर दो, फिर पैसे की वर्षा होगी, मतलब कुछ इस तरीके का था। सोने की वर्षा होगी अगर आप ये कर लो। आप ये तो किसी चौराहे पे जाके ताला रख दो चाबी के साथ,
जो वो जो भी चाबी, उसकी चाबी खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। किस्मत का ताला खुल जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। हाँ नहीं, ये सब मतलब क्या है, ये तो बहुत ये अजीब कुछ चीज हो नहीं, गई। ये सब चीजें मिथ है। अब अगर आप राशियों की झूठ है। बात कर रहे हो तो वो तो किसी और राशि का किसी और का हो सकता ये है। सब झूठ है। कोई पैसा ऐसे नहीं बरसता, पैसा बरसने का कोई सीन नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखा बरसते हुए। आप मेहनत कीजिए, आप भगवान की पूजा कीजिए, आप मंत्रों का जाप कीजिए, आप लक्ष्मी मैया का के आगे दीप जलाइए, उनको बताइए कि मुझे आवश्यकता है। आप घर जाके माता जी को बोलते हैं ना कि मुझे खाना खाना है। मैं जाकर के घर पे अपनी मिसेज को बोलता हूँ ना कि भाई मुझे खाना खाना है, तो प्रसाद मिलता है। आप लंगर में जाके बैठते हो, प्रसाद लेते हो ना, हाथ फैला के प्रसाद लेते हो। तो मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन बरसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बकवास पैसा है। बरसा मतलब कैसे बरस जाएगा नहीं, पैसा बरसने का कोई सिद्धांत नहीं है। पैसा बरसने का, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको उतना फल मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, मेरे को अगर कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसके करने से पैसा बरसेगा, मैं आपको क्यों बताऊंगा? ये भी सही है। मैं आपको ही क्यों बताऊंगा? मैं तो अपने घर बैठ के चुपचाप करूंगा। पर आप तो एस्ट्रोलॉजर हो ना। हर कमरे में बैठ के करूंगा, सारे कमरे पैसों से भर लूंगा। आपको नहीं बताऊंगा, किसी को क्यों बताऊंगा मैं? कोई सिद्धांत नहीं है। एक मैंने वीडियो देखी थी कि मैं तो डालता हूँ वीडियोस पॉडकास्ट की, आप अपनी पॉडकास्ट की वीडियो सुबह 11 पे पब्लिश करो, तो वो चलनी ही चलनी है। तो इसको करेंगे। करा मैंने मैंने करा, उसको नहीं चली, नहीं चला मेरा। शाम को देखो 7:59 पे कुछ ऐसा था, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा, तो अब इस टाइम पब्लिश कर देना। मेरे को फोन आया पापा का कि मैं वीडियो देखी है, कारण इस टाइम पब्लिश कर। तो मैंने करी, उसको नई वीडियो पब्लिश मैंने करी, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा 10-15 व्यू कम ही आए हैं उस पर। ऐसा नहीं है, ये सब बेकार की बात है। मुहूर्त एक अलग चीज है। मुहूर्त प्रखंड अलग है। सबके लिए कैसे कह रहे हो? हाँ, नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। आपने कहा कि आज इतने बजे पॉडकास्ट को इतने बजे आप डाल दो, पॉडकास्ट मेरा और आपका है। हो सकता है इस समय जो चंद्रमा की गति है वो मेरे और आपके विरुद्ध हो, नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है कि हो जाए। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मिथ्या है। ये सिर्फ ये है कि हम जितना कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, लोग उतनी ज्यादा रील देखते हैं, फिर कुछ लोग गाली देने के लिए बार बार उसको खोलते हैं और उस पर टिक 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 कुछ लिख देते हैं कि तू बेवकूफ है, तुझे गधा है, तुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसका वो चैनल है या जिसने वो रील डाली है, उसको तो वो मिल रही है ना, अटेंशन तो मिल रही है ना, तो वो कहते हैं ठीक हो या गलत हो तुम डाल दो। बट एक मैं देखता हूँ, जैसे अलग अलग टीवी चैनल्स है ना हिंदी, तो उनकी भी सुबह सुबह कुछ कार्यक्रम चल रहे होते हैं, सुबह सुबह 8-9 बजे कि जी आज ये वाली राशि का आज ये दिन है, आज थोड़ा इन चीज़ों से परहेज करें। जैसे आपने अभी बताया था कि जी आज हमने गलत नहीं बोलना, आज हमने चुप रहना है, ये वाले राशि वाले। वो सब चीज़ें उतनी इतना नहीं सही होता, नहीं है, इतनी सही नहीं होती, संभव नहीं है, वो इतनी प्रेडिक्शन सही नहीं है, नहीं हो सकती वो। और जितनी हमने सही होगी नहीं। आपका काम ही ऐसा है, आपको दिन भर बोलना ही बोलना है। आप किसी ऐसी सीट पे बैठे हो कि आपको बोलना ही बोलना है। और मैं कह रहा हूँ कि आज जितने भी सिंह लगन के जातक हैं, आज उनको चुप्पी साधनी चाहिए। अब जो बेचारा जिसको बोलना ही है सारा दिन, टीचर है, वो स्कूल जाके खाली बैठ थोड़ी सकता है, चुप कैसे बैठेगा? वो नहीं बैठ सकता है, उसे बोलना ही पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये जो प्रतिदिन का जो ये राशिफल आता है, मैं मतलब मेरा अपना पर्सनल मानना है और मैं अपने शब्दों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ, ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। और देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी भी तो नेगेटिव प्रमोट हो रही है ना। हाँ, हो रही है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ये गलत है। जो बच्चा 12th के पेपर देने जाने वाला है, वो कह रहा है जी परसों मेरा मैथ का पेपर है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, कख नहीं आता, मैं तो क्या आप करूंगा? ये करिए, पास हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक ही सिद्धांत है कि पढ़िए और माता सरस्वती को वंदन कीजिए कि हे माँ सरस्वती, आप मेरे हृदय में वास करें, आप मेरी जीवा में वास करें, आप मेरे मन मस्तिष्क में वास करें, ताकि मैं आपकी कृपा से। बट जिस तरीके का आजकल देखने को मिल रहा है, वो तो यही कहेंगे कि आप ये कर लो, आप पास हो जाओगे, ऐसी कोई पेपर खाली छोड़ के आ जाओ। नहीं, हम अगर बच्चों को ऐसे बहलाने लगेंगे कि नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस एक लाल रंग की कलम ले ले और उससे बस राम राम लिख, हो जाएगा पास। वो राम का जो नाम है वो चमत्कार कर देगा तो हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ के ही नहीं जाओगे, वो गलत बात है। वो तो फिर वो भी नहीं करेगा, तब वो भी नहीं करेगा, वो हो नहीं सकता। आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, आपने 70% काम ठीक किया हुआ है, तो जो राम का नाम है वो आपको सहारा देगा। लेकिन आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, तो नहीं होगा।
कलर्स और नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में? ये रंग है, एक कुछ नए नए से सिद्धांत है ये कि आज आप ये लाल पहनो या आप इतने टाइम तक पीला पहनो, काले से परहेज करो। ये कुछ चीजें काम करती हैं। एक एग्जांपल दो इसमें आप, कुछ नंबर और कलर का दोनों। नंबर का तो जो न्यूमरोलॉजी करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी जन्म तिथि और जो करंट ईयर चल रहा होता है उनके संयोजन से वो नंबर निकालते हैं कि फिलहाल आपका ये नंबर आपको सूट करता है। तो जैसे आपने मान लीजिए मोबाइल खरीदा तो उसका जो टोटल नंबर है वो, जैसे आपको कहा गया कि जी आपका लकी नंबर 6 है, तो आपने जब मोबाइल का नंबर चूज किया तो आपने जो उसका टोटल किया तो वो 6 आ रहा है, तो वो शायद आपके लिए अच्छा सिद्ध हो। लेकिन वो हर चीज पे आप डाल दोगे तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि हर चीज में आप उन्हीं को अपील करना शुरू कर दो कि नहीं जी नंबर, मैं अब घर भी 6 नंबर ढूंढूंगा, मैं गाड़ी भी 6 नंबर की लूंगा, मैं मोबाइल भी 6 नंबर लूंगा, तो वो सही नहीं है। उतना आप अपने कर्म के साथ चलिए। 6 नंबर आपका लकी नंबर है। बट आप एस्ट्रोलॉजी जब आप कुंडली देखते हैं उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि ये कलर से परहेज करियो, ये नंबर से परहेज करियो। वो उसमें नंबर एस्ट्रोलॉजी का विषय नहीं है। जो 1 से लेके 9 तक के 0 सहित जो नंबर है वो ज्योतिष का विषय नहीं है। उसमें ज्योतिष डिसाइड नहीं करता है कि आपको कौन सा नंबर सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और कलर भी कलर कुछ हद तक चलता है कि भाई जो दशाएं हैं दशाओं के अकॉर्डिंग चलता है कि भाई आपको, जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र उच्च चुका है तो हम उसको बोलते हैं कि आप ब्राइट कलर पहनिए, डार्क कलर नहीं पहनने, ब्लैक ब्लू ग्रे डार्क ग्रीन ये नहीं पहनने हैं। आप ब्राइट कलर पहनिए, पिंक पहनिए, मूव पहनिए, वाइट पहनिए, तो वो ठीक है। कलर्स हैं वो भी कुंडली देख के, बट हाँ वो नंबर्स का इतना नहीं है। नंबर का कुंडली के साथ नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके जितने, जैसे मान लीजिए आपकी डेट है 26/4/1972, तो 2 और 6 4 और 4 10, 2 और 6 2 और 6 8 8 8 और 4 8 और 4 12 हो गए। 12 फिर 12 1 और 2 को प्लस करा है 12 को 1 और, जैसे 12 हो गया। हाँ 12 हो गया ना, तो 1 ये 13 फिर 13 और 9 9 13 22 22 और 7 29 और 2 31 31 का क्या बनेगा 3 और 1 4, तो वो आपका एक स्पेसिफाई नंबर आ गया 4। सबको प्लस ही करना है आपस में, तो और जो शुरू का 26 था उसका जो 8 बनेगा वो एक अलग नंबर रहेगा। ये है थोड़ा सा अलग हटके विषय है, तो लेकिन इसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ज्योतिष से ये नहीं निकला है। अच्छा। ना ही ये ज्योतिष में कहीं इसकी कोई शाखा है। तो ये आजकल हम कैसे कहते हैं कि जी 5 नंबर मेरा लकी नंबर है, 8 नंबर। हाँ वो इसी आधार पे कहते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पे वो नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे मेरी 5 नवंबर है तो ये मेरा लकी नंबर, मैं तो नहीं कहता इसको। हाँ जो आपको अगर मान लीजिए इस पे भरोसा नहीं है तो आप नहीं कह रहे हैं, मतलब नहीं तो जो जिनको भरोसा है वो 5 को अपना लकी नंबर मानेंगे। मतलब वो किस बेसिस पे मानते हैं उसको? ये पूरा कैलकुलेशन है, पूरा मैथ है, पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा आधारभूत ढांचा है। जैसे ज्योतिष है वैसे ही अंक विद्या है, और काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जी, मतलब नाम नहीं लूंगा। हाँ। बहुत सारी के जी आप पहली ये चैट फ्री है, 1 मिनट में हम ये बता देंगे, 1 घंटे के हम फॉर एग्जांपल 500 रुपये लेंगे, तो 1 घंटे में ये बता देंगे। सही बताते हैं वो? क्या आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही चल रहा है? हाँ, मैं इस पे कोई भी व्याख्या करने की स्थिति में नहीं हूँ। उसमें बहुत सारे जो टीम बैठी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी टीम बैठी हुई है। कुछ बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बैठे हुए हैं। सिर्फ उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिया और हम 1 घंटे का हमने 500 रुपये दे दिया। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं वो, उनके सामने लैपटॉप होता है, वो उसमें सारा आपका डेटा डालते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपको सही गाइड करेंगे। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई को बस ऐसे ही समझ लिया है कि 4 किताब करके हम ज्योतिषी बन गए हैं। तो कुछ लोग उसमें वो भी हो सकते हैं। मतलब वो निश्चित नहीं है, आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई ये एप्लीकेशन खराब है
या ये एप्लीकेशन सही है, या इस एप्लीकेशन पे फला बंदा ठीक है, हाँ। फला बंदा खराब है, ये कुछ नहीं, है। आंसर ठीक होते हैं उनके, मैं पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। जो अच्छा ज्योतिषी होगा वो सही आंसर देगा। हम्म, जो पढ़ा लिखा ज्योतिषी होगा, जिसने काम किया होगा, जिसने अपना समय दिया होगा ज्योतिष को, जिसको तजुर्बा होगा, वो निश्चित रूप से आपको सही जवाब देगा। एड्स मैं बहुत देखता हूँ आजकल ना कि पंडित जी ये बताइए मेरा ब्रेकअप हो गया हुआ है, क्या उसने मेरे को ब्लॉक करा हुआ है, क्या वो मेरे को अनब्लॉक करेगा, क्या वो मेरे को याद करता होगा। फिर वो कहते हैं कि जी आपके इसके हिसाब से वो इतनी ज़रूर आपकी लाइफ में वापसी इतना आएगा। गहरा ज्योतिष मुझे नहीं आता है। क्योंकि ये इतनी ऐड चलती हैं, और वैसे तो ये अट्रैक्शन के लिए, मतलब बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल है कि आप ऐसा नहीं होता। नहीं, हो भी सकता है, शायद कुछ लोग कर लेते हो, मेरे बस की बात तो नहीं है। मतलब मैं आपसे कहूँ जी, मेरी गर्लफ्रेंड है जी, हाँ, वो मैं उसको बहुत याद करता हूँ, उसने मेरे को ब्लॉक करा हुआ है, वो वापसी आएगी कि नहीं? आपने मैं मेरा तो आपको नाम कहूंगा नंबर लिया, काकेश्वरी बोल दे रहा काम चला ले। तो आपने नाम नंबर लिया, आपने बता दिया, हाँ नहीं। संभावना तो है आने की। मेरे को लगता है ये अगर एस्ट्रोलॉजी को ये नेगेटिव कर सकते हाँ, हैं कि ये नहीं? जो ऐड है ये गलत है ना? है, ये तरीका गलत है कि हाँ जी हाँ वो आपको याद कर रहा है, या वो आपके जीवन में वापस आएगा। इस टाइम पे वापसी आएगा, 6 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। पर वो तो उनका बिजनेस मॉडल है, फिर वो करेंगे भी कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट? वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है बिजनेस को अट्रैक्ट करने की। देखिए, जितना ज्योतिष का इस समय प्रचार हो रहा है उसमें मैक्सिमम शायद गलत प्रचार हो रहा है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, अपना अपना रोल है। तो सर बेसिकली क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है, बट मेरे को टाइम नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 3 से 5 के बीच में मेरी मम्मी ने बताया कि जी इस टाइम पे बर्थ है तेरा, उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता है, तो क्या वो मैटर करता है? उसमें कुंडली चेंज होती है क्या? बिल्कुल, सेकंड टू सेकंड में फर्क पड़ता है। लेकिन यदि किसी का नहीं पता होता, तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरा जो बर्थ का समय है, जन्म का जो समय है वो 2 से 3 के बीच का, या 3 से 5 के बीच का है, तो हम आपको अपने साथ बिठा करके उसके बीच में जो भी 2 या 3 कुंडलियां बनेंगी उनको बना के, और दशाओं का जो फ्लो है कि दशाएं किस ऑर्डर में चल रही हैं, और आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं, जैसे हमने कोई जब आप 14-15 साल के थे, जब आपने 10th के पेपर दिए, तो हमने आपसे पूछा कि भाई वहाँ पर दशा शो कर रही है कि इसकी एजुकेशन इस समय अच्छी रही होगी। हमने आपसे पूछा कि आपके 10th में कितने नंबर थे, आपने कहा मैं फेल हो गया था, तो इसका मतलब वो दशा का फॉल ठीक नहीं है, तो हमें आगे जाना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। तो उस आधार पे हम उसको आगे पीछे करके मोस्ट प्रोबब्ली ठीक समय पर पहुंच सकते हैं, मतलब अनुमानित समय पर पहुंच सकते हैं। मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब वो आसानी से हो सकता है। वो वाली चीज हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, अगर टाइम ऊपर नीचे भी थोड़ा। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आकर के बैठते हैं कि जी मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन समय का पता ही नहीं है। तो उसमें कई बार कई घंटों का समय भी लगता है, क्योंकि फिर हम एक एक चार्ट को चलाते हैं, मतलब एक एक लगन को बना करके 12 की 12 राशियों में जो लगन निर्धारित होते हैं उनको एक एक लगन को बना करके फिर उसमें से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ठीक पकड़ में आ जाता है, और कई बार नहीं भी आता कि उसने 2 लगन पे या 3 लगन में हाँ भर दिया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जो विपरीत परिस्थिति है। कई बार नहीं भी होता, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम हम उसको अचीव कर लेते हैं। एक जैसे हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे पहले, राइट? तो सॉल्यूशंस में ये होता है कि जी ये वाली ऑफरिंग है, ये दान है, ये वाला नग है ना, ये वाला कलर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई नग बताया, मतलब कुछ ऑफरिंग बताई कि आपको ये पहनना है आपकी राशि के हिसाब से, वो महंगा है, तो फिर आप क्या करते हो उसमें? अगर मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि जी आप नीलम पहन लो, वो कहता है जी मेरी तो व्यवस्था ही नहीं है कि मैं नीलम पहन पाऊँ, तो उसको और बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ हैं कि हम उसको बता सकते हैं। वो उसकी कुंडली देख करके उसी समय, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम उसे पत्थर नहीं पहनाने तो हम उसे कांच पहनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें उस समय देखना पड़ता है कि ईश्वर की कृपा से हमें क्या समझ में आता है, तो फिर वो उसी पे बात करते हैं।
आजकल अगर हम कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखते हैं ना या किसी और मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर की, तो वो एक एग्जांपल दे देते हैं कि जी अमिताभ बच्चन ने ये वाला नग पहना हुआ है और वो वाला जब से उसने पहना तो उसको कौन बनेगा करोड़पति मिल गया, तो इतना चेंजेस आ गए उस लाइफ में। तो कुछ तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जी अमिताभ बच्चन वाला नग है ये पहनो आप, वो ब्रांड ही बन गया वो वाला नग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन जी ने जो नग पहना हुआ है, नीलम पहना हुआ है उन्होंने, अच्छा, तो वो जो नीलम है वो उनके ही हाथ में है। और ये अब ये जरूरी नहीं है ना कि उसी माइंड से निकला हुआ कोई दूसरा नीलम आपके पास हो। ये कैसे कैसे आप इस बात को साबित करोगे कि ये नीलम जो मेरे हाथ में है और जो नीलम अमिताभ बच्चन जी के हाथ में, ये दोनों एक ही माइंड के निकले हुए हैं? ये तो संभव नहीं है ना। और वो उनका भाग्य है, उनकी मेहनत भी है, उनका भाग्य भी है कि उन्होंने वो नीलम डाला और उसके बाद उनका सब कुछ ठीक हो गया। ईश्वर की कृपा रही कि सब चीज़ें ठीक हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि उतना ही महंगा नीलम मैं पहन लूंगा तो मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। कितना महंगा होता है वो? पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 लाख का है, कुछ लोग कहते हैं 25 लाख का है। वो तो जिन्होंने पे किया है, अमिताभ बच्चन जी ने जिसको पे किया है। तो आपके अकॉर्डिंग नीलम अगर किसी को आप सजेस्ट करते हो तो कितने का आ जाता है? कोई सीमा नहीं है। अच्छा, इसमें कोई फिक्स नहीं होते? कोई फिक्स नहीं है। आपको नीलम 3,000 रुपये रत्ती भी मिल जाएगा, नीलम 3 लाख रुपये रत्ती भी मिल जाएगा। कोई कुछ तो फर्क होता होगा कि वो 10 लाख का है तो ये प्योरिटी का फर्क है, बस प्योरिटी का फर्क है, बस, और कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। माइनिंग का फर्क है कि कोई जम्मू की माइन का है वो महंगा होगा, कोई बैंकॉक का है वो सस्ता होगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जो ऑफरिंग्स हैं ये काम करती हैं कहीं ना कहीं काम पे? करती हैं, 100 के 100% काम करती है। इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब आपने जो एक चुटकी किसी को नमक भी दान किया है वो भी काम करता है। वो भी काम करता है। आप कुछ हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने देखा हमारा पॉडकास्ट आज, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? मैं सिंपली एक ही बात कहना चाहूँगा रिलेटेड, हाँ, और बहुत साधारण सी बात है। ज्योतिष डराने की विद्या नहीं है, ज्योतिष सजगता का विषय है। ज्योतिष आपको सजग करता है कि आपको इस समय पर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डराने की विद्या नहीं है। आप डर से ज्योतिष को अपनाते हैं वो गलत है। सजगता से अपनाइए, वो ठीक है जी। सब्जेक्ट, जो विषय लिखा गया, जो ऋषियों ने लिखा, वो 100% शुद्ध है, 100% सही है। अगर कोई त्रुटि होती है कि पढ़ने में गलती की गई तो वो मैं स्वयं के लिए भी स्वीकार करता हूँ और सबको स्वीकार करनी चाहिए कि हमने गलत पढ़ा तो गलत हुआ। शास्त्र ठीक है, शास्त्र में कहीं कोई समस्या नहीं है। आप जैसे मान लीजिए कि बारिश आई तो मैंने आपको कहा कि काके बारिश आएगी, छाता लेके जाना, तो ये मेरी सजगता है। मैंने डराया नहीं आपको। मैं डराता तो मैं कहता बारिश आएगी घर से मत निकलियो, तेरे को बाहर जाना ही नहीं है तो भीग जाएगा। मैंने कहा कि बेटा बाहर जा रहे हो आप तो छाता लेके जाना, बारिश आएगी। आप छाता लेके गए तो आप सचेत थे, सजग थे, तो आप भीगने से बच गए। भले ही पैर पैर गीले हुए, कम से कम बाकी तो सब बच गया ना। तो बस इतनी ही सजगता है ज्योतिष में कि वो आपको सजग करता है कि आपको किस समय पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को हम भी कहते हैं कि भाई आपके जो मतलब उनकी कुंडली में ऐसा योग होता है कि उनके जो अंग है, जैसे किडनी है या लीवर है, वो कुंडली में शो होता है कि भाई ये इतना समृद्ध नहीं है, तो उनको बोलते हैं कि आपका जो शरीर है वो आपका साथ नहीं देगा, आपका लीवर या आपकी किडनी आपको फेवर नहीं करती है, तो आप स्मोकिंग कम करिए, आप ड्रिंकिंग कम करिए, आप नॉनवेज कम खाइए। तो वो सजगता है। उसके बाद भी कोई बंदा नहीं मानता तो फिर वो कुंडली तो पहले ही बता चुकी है कि अंग कंक्लूजन ये है कि लास्ट हम जो बात कर रहे हैं, कंक्लूजन ये है कि सारा कुछ मानने के ऊपर है एक तो, और किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल, मतलब एक प्रेडिक्शन है जो भय का कोई काम नहीं है, एक प्रेडिक्शन है जो 100% काम करती है। बिल्कुल, है ना, चीजें काम करती हैं, कुंडली काम करती है, जिसको आप गारंटी का नाम भी दे रहे हो। कुंडली काम करती है। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं। मेरे को लगता है कि जिन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा काफ़ी कुछ उनको समझ आया होगा कि कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ बीच के हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी
अपनी लाइफ पे अप्लाई करनी आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। सो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि जो दर्शक देखेंगे, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, जी। मैं उनको भी विनती करूंगा कि ज्योतिष से डरे नहीं, हम्म, और ज्योतिष का यदि सहारा लेना पड़ता है तो आप सजगता से लीजिए। जी जी और ये साइंस ही नहीं है, ये विधाता का लिखा हुआ ग्रंथ है, और इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जो भी लोग इसका गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे बचना चाहिए। सही लोगों को चुनिए, सही लोगों से बात कीजिए, वो आपको सही रास्ता ही दिखाएंगे। जी। इसमें कोई संशय नहीं है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल रहें। थैंक यू जी। चैनल धन्यवाद बहुत धन्यवाद। ऊंचाइयां छुए। थैंक्स फॉर कमिंग टू द तेज टॉक्स एंड ऐसे ही और एपिसोड्स, ऐसे ही इंफोटेनमेंट एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे एंड आप देखते रहिए द तेज टॉक्स। थैंक यू।